जय जी, इस वन वे तेजी जो गोल्ड में एक्सपेक्ट की जा रही है, इसका क्या इंपैक्ट आप इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखते हैं? क्या खरीदारी यहां पर बरकरार रहेगी? अगर अगले 6, 8, 12 महीने में अगर $200 की तेजी यहां पर रुक रुक के भी चाहे आए, तो आपको लगता है खरीदार बनेंगे यहां पर बाजार में? बिल्कुल, एक साथ अगर $100 की तेजी आती तो थोड़े दिन के लिए कुछ कस्टमर रुक जाते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर का फेथ पहले से ज़्यादा इस इंडस्ट्री पे, इस गोल्ड के कमोडिटी पे बड़ा है। उसके पीछे कई दिनों की मैं अगर बताऊँ कि किस तरीके से टर्न बाय टर्न ये गोल्ड की तरफ पॉजिटिव लेके गया। जैसे कि अभी चिराग जी ने भी कहा, यूएस में जो अटैक हुआ था ट्रम्प के ऊपर, वो एक उनके चुन के आने की संभावना बढ़ जाती है। और आपको पता है ट्रम्प काफी एग्रेसिव है, उस वजह से कितने जियोपॉलिटिकल इश्यूज सामने आ सकते हैं। इस वजह से भी गोल्ड को इम्पैक्ट करता है। साथ ही फेड के जिस तरीके से इंडिकेशन दिए है फेड ने कि वो मिनिमम 2 बार रेट कट करेंगे, ये इंडिकेशन भी गोल्ड को सपोर्ट ऊपर लेके जाता है। और जियोपॉलिटिकल इशू, डॉलर हेजिंग, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और माइनर्स के पास, जितने भी माइनर्स हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा इन्वेंट्री की मतलब कमी दिख रही है। ऐसे अलग अलग तरीके से गोल्ड सबको सपोर्ट करता है। कि मैं आपके सामने एक नंबर रखना चाहूंगा, 2001 में 72% सभी सेंट्रल बैंक डॉलर रखती थी, आज वो घट के 58%। मतलब ये सेंट्रल बैंक भी अभी जो उनका ट्रस्ट है वो गोल्ड पे बड़ा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आने वाले 2 महीने में इंडिया में 2 बड़े एग्जीबिशंस है और इसकी बाइंग पहले से ज्वेलर्स, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, होलसेलर्स है, वो कर लेते हैं। तो इस वजह से भी फिजिकल मार्केट में काफी डिमांड है। और साथ ही साथ इसके जस्ट बाद, अगस्त के बाद आप देखेंगे तो त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए दशहरा, दिवाली और रक्षाबंधन से जो पूरा सीजन स्टार्ट होता है, तो एक अच्छी खासी डिमांड होती है मार्केट में। तो ये सब पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है। और साथ ही दिवाली के बाद शादी का सीजन होता है, उसके समय उसकी खरीदारी भी लोग चाहते हैं कि बढ़े हुए रेट से पहले, जिस तरीके के न्यूज आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि और ज्यादा रेट ना बढ़ जाए, इस वजह से खरीदारी कर ले। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे चिराग जी ने कहा है कि $100 की तेजी, मुझे तो लगता है कि कम से कम $200 का अभी यहाँ पे और एक बढ़ने की पूरी पूरी संभावना मुझे दिखती है सितंबर से पहले पहले। ऑल राइट, सो $200 तक की तेजी अगले 2-3 महीने में यहां पर सोना आपको दिखा सकता है। ऑफकोर्स जैसे ही वो पहला इंटरेस्ट रेट कट होगा, हम देखेंगे एक नेक्स्ट वेव ऑफ खरीदार जो यहां पर सोने की तरफ जाएंगे। लेकिन चिराग, साथ ही साथ जो ये चांदी आ रही है सीपा के अंदर और गोल्ड आ रहा है प्लैटिनम की गार्ग में, ये ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन हम पिछले 10-15 दिन से कवर करते जा रहे हैं। यहां पर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है? क्योंकि सुनने में ये आया था कि यहां पर एक मीटिंग हो चुकी है, गोल्ड एसोसिएशंस अब इसके बारे में सरकार से बात भी कर रहे हैं। क्या कुछ वो बात और आगे बढ़ी है? चिराग, क्या वो कॉन्वर्सेशन और आगे बढ़ी है? ओके, चिराग से यहां पर बात नहीं हो पा रही, लेकिन राजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सोना यहां पर डिस्काउंट पे चलता रहा है भारतीय बाजारों में, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट, कम ड्यूटी पे कई लोगों ने यहां पर इंपोर्ट किया है। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ जो ये डिस्टॉर्टेड प्राइसेस और डिस्टॉर्टेड मल्टी लेयर ड्यूटीज हैं जो भारत जिनसे डील करता है? बिल्कुल, मनीषा जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा ये उठाया और मैं इस मुद्दे का यही आंसर दूंगा कि सरकार जब भी कभी इस तरीके की डिसीजन लेती है कि किसी कमोडिटी को अगर कहीं सेफा के तहत या फिर प्लेटिनियम के साथ जो गोल्ड आया, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक धब्बा है, एक दुखद है। लेकिन ये सब कानून के हिसाब से ही हुआ है। मेरा एक ही कहना रहेगा, एज अ डोमेस्टिक काउंसिल वी आर एपेक्स बॉडी फॉर द इंडस्ट्री। जब कभी भी ऐसी इंपोर्ट की बात होती है तो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल को विश्वास में जरूर लेना चाहिए, जिस वजह से कभी भी सरकार को कभी भी रेवेन्यू में नुकसान नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स ये एक बातचीत अभी जारी है, देखना होगा कि इसमें आगे यहाँ पर क्या निकल के आता है। लेकिन साथ ही साथ राजेश जी, जैसे आपने कहा कि खरीदारी अब आगे जाकर यहाँ पर बढ़ेगी, तो अगर पिछले साल के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर करें कैलेंडर ईयर के लिहाज से, क्योंकि जैसे फेस्टिवल्स यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, किस तरह की बाइंग आप देखते हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? बिल्कुल, देखिए अभी गोल्ड का रेट एकदम से बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा अनकंफर्ट आया है कस्टमर के पास, लेकिन वो अनकंफर्ट बहुत दिन ज्यादा नहीं होता है। एक बार स्टेबिलिटी आ जाती है। अभी देखिए आप, बेंचमार्क अभी गोल्ड का $2400+ का हो गया है। जब $2200 से 2400 हुआ था, तब सबको लग रहा था कि फिर से एक बार नीचे आएगा गोल्ड और काफी नीचे आने के बाद वो खरीदारी कर देंगे। लेकिन अभी कस्टमर को भी पता है ये $100 मैक्स टू मैक्स नीचे आ सकता है, लेकिन बढ़ने के लिए
करीब $200 का अभी भी यहाँ पे गैप है। तो इस वजह से कस्टमर का भी अभी खरीदारी बढ़ गई है और एज आई एम रिटेलर इस वजह से मैं देखता हूँ ग्राहकों का इसके ऊपर का जो विश्वास है पहले से ज्यादा बढ़ गया है। उनको लगता है कि और ज्यादा खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसका भविष्य कहीं पर भी कुछ डिमांड को लेके प्रॉब्लम आएगा। ऑल राइट, चलिए ये तो बात अच्छी है कि डिमांड को लेकर कोई इश्यूज नहीं आएंगे और सोने के प्राइसेस में लगातार तेजी है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास के नाम पर उभरा है। अगर इस साल की अब तक की बात करें तो सोने ने करीबन 17% के रिटर्न्स आपको दिए हैं, वहीं चांदी में भी करीबन 28-29% की तेजी इस साल में अब तक हम देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया चिराग, राजेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए।